जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाषा के बारे में, इंटरेस्टिंग बातें बताया था। आज भी मैं लजीज बातें बताऊंगा और लजीज शब्द का उच्चारण करूंगा। और बिना भाषा से दुनिया में किसी को हम बुला नहीं सकते हैं और नहीं आपको हम बोल सकते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो भाषा ही है जिससे हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। भाषा शिक्षण का महत्व हमारे समाज के लिए, हम और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जान चुके हैं कि भाषा संप्रेषण का परम साधन है और बालक एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। बालक जो है ना, भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। देखिए क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा जो होता है ना छोटका, अगर उसको बताइएगा ना तो जल्दी एक बार कर लेता है कोई शब्द को और उच्चारण करने लगता है। देखिए, अतः बालक की भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थित एवं स्वकार्य ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के अन्य निम्न कारण भी है कि एक पहला पहला ज्ञानात्मक कारण। पहला क्या है? ज्ञानात्मक कारण। ज्ञानात्मक कारण से क्या करते हैं हम लोग? भाषा शिक्षण द्वारा ही हम विभिन्न भाषिक तत्व और साहित्य प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। दूसरा, कौशलात्मक कारण। भाषा के सभी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के कौशल है ना? यही कारण है में दक्षता प्राप्त करने के लिए ही भाषा का प्रयोग होता है, यानी शिक्षण के लिए भाषा शिक्षण आवश्यकता है ना? देखिए, तीसरा, रसात्मकता। रसात्मकता देखिए, विभिन्न साहित्य विधाओं के रसास्वादन के लिए तथा लेखक के सूक्ष्म भाव और विचारों के रसानुभूति के करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यकता है। देखिए, लेखक कोई कोई इतना गजब से बात बोलेगा ना, लगेगा कि इंटरेस्टिंग शब्द है और लगेगा कि भर दिन इसी का बात सुने। क्यों? क्योंकि भाषा में रस डाल देता है, छंद डाल देता है, अलंकार डाल देता है, इतना शब्द को मधुर बना देता है ना, लगेगा कि क्या गा रहा है, चाहे क्या बोल रहा है, क्या कविता पढ़ रहा है, क्या गाना सुना रहा है। यानी कि क्या चीज़ है? सब शब्दे न है और भाषे न है। तो भाषा हमारे जीवन के लिए क्या है? अति आवश्यक है कि नहीं? तो वही बात है। देखिए, चौथा, सृजनात्मकता। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सृजनात्मकता है। लेखक कार्य में मौलिकता और प्रभाव उत्पादकता के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। यानी भाषा जो शिक्षण के लिए क्या है? व्यवस्था अति आवश्यक है। हम और आपके लिए और सभी के लिए और समाज के लिए भी, है ना? मनोवैज्ञानिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक कारण भाषा के बारे में बताया है, क्या क्या है देखिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग मत है, यानी थॉट है। सब जे भाषा के बारे में बताए ना, सबका अलग अलग थिंकिंग है। जैसे आप बताइएगा तो भाषा की थिंकिंग अलग है, हम बताएंगे तो भाषा की थिंकिंग अलग है, और दूसरा आदमी बताएगा, समाज बताएगा, तीसरा आदमी बताएगा, मतलब अगैरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी बताएगा तो सब अपना अपना थॉट डालेगा, सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है, सोच रहता है कि नहीं? तो वही कह रहा है। जैसे पहला नंबर पर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या बताए हैं देखिए। कह रहे हैं कि इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। आपसे पूछेगा, बताइए संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया? तो जीन पियाजे ने बताया। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है। वह 4 चरणों से होकर गुजरती है। जीन पियाजे क्या कह रहे हैं? भाषा जो बच्चा सीखता है ना, 4 चरणों से होकर सीखते हुए आगे में बढ़ता है। देखिए, पियाजे ने कहा कि संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह देखिए क्या बताया जीन पियाजे ने, जो संवेदीगामक अवस्था है ना, 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है? चिन्हों का प्रयोग करने लगता है, यानी संकेत का प्रयोग करने लगता है कि ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वगैरह वगैरह। डिस्टेंट 0 से 2 वर्ष में, ठीक है। अब वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष में बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा को प्रयोग करने लगता है, जिसे जीन पियाजे बालक की अहम केंद्रित भाषा का नाम देता है और उसे अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, मार्कर है ना, मार्कर है, तो इसी से बात करने लगेगा। वो कहेगा कि चल जा, क ख ग लिख दे, च छ ज झ लिख दे। तो क्या हो गया? अहम केंद्रित है, खुद से खुद में बात कर रहा है। इसी को अहम केंद्रित जीन पियाजे ने कहा। और बच्चा खुद से खुद में बात करने लगता है, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं समझ पाता है, और इसको नॉन लिविंग को लिविंग समझेगा, लिविंग को नॉन लिविंग समझेगा। तो वही बात कह रहा है। नोम चॉम्स्की, अब दूसरा का वैज्ञानिक जीन पियाजे समझ गए। नोम चॉम्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं?
इसके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। और नॉन चॉम्स्की दूसरे बात कह दिए, कहें कि बच्चा जो जन्म लेता है ना तो उसके पास अपना एगो भाषा होता है और खुद से बात करता है। कहे का मतलब जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है भाषा, जिसे लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। अब देखिए कहा जाता है विश्व के सभी भाषा एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करती है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से हम लोग भाषा को समझते हैं। देखिए एलईडी मानव मात्र में ही पाया जाता है, ये सिर्फ मानव में ही पाया जाता है ना। और इसका संक्रमण काल जीवन के प्रथम वर्ष होता है और 5 साल में सारा चीज सीखता है बच्चा, इनका कहना था। नवोम चॉम्स्की का, अब देखिए लेव वाइगोत्स्की तीसरा वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं भाषा के बारे में। इसका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से सीखता है। देखिए अभी इंटरेस्टिंग बातें बोला। लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है ना आसपास में जितने शब्द बोला जाता है ना उससे अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। जैसे कि हम किसी को कह रहे हैं आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बच्चा सुन रहा है तो सीखेगा ना। अब उसी को उस समय गाली दीजिए, ये कहाँ जाइए रे, करिस रे छोड़ा, तो क्या करेगा बच्चा, सीखेगा तो वही शब्द का उच्चारण करेगा। तो वही बात है। पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा लेव वाइगोत्स्की बालक की निजी भाषा कहते हैं। और लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, जो जीन पियाजे कहे कि अहम केंद्रित, या क्या कहे हैं कि मतलब प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा उसको नाम दिए हैं। अहम केंद्रित को इसने क्या किया, निजी भाषा दे दी। प्राइवेट स्पीच किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। और साथ यह भी कहते हैं यह निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। सहायक नहीं होता, आपस में बात करेगा तो कुछ ना कुछ सीखने नहीं करेगा, तो वही बात है। अब आइए त्रिभाषा सूत्र के व संवैधानिक प्रावधान, अगल का टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताएंगे और संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है। देखिए तो भारतीय संविधान की धारा 343 के 1 के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यानी कि 343 के 1 के अनुसार जो भारत की भाषा है ना देवनागरी लिपि हिंदी होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 में कहा गया कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त प्रदान करने का माध्यम बन सके। अनुच्छेद, अब देखिए 343(1) में इतना बात कहा गया, 351 में भी कहा गया, और अनुच्छेद 343 के 2 में के अनुसार क्या कहा गया। देखिए 343(2) के अनुसार सभी कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्ष तक प्रयोग करने की बात कही गई। 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद और दंगे प्रसाद हुए। इसे यह पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, अतः हिंदी भाषा तब से लेकर अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। कहे के मतलब कि आपको हिंदी भाषा को जो दक्षिण भारत है ना वहाँ पर सीखने के लिए भी मौका मिला था, लेकिन वहाँ का व्यक्ति सब सीख नहीं पाया, जिसके कारण हिंदी भाषा क्या हो गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला और राजभाषा का ही रूप धर लिया। 15 साल उसको अति मिला था सीखने के लिए दक्षिण भारत को, लेकिन सीख नहीं सका, इसीलिए हिंदी भाषा क्या हो गया, राज्य भाषा रह गया। और दफ्तर कागज पड़ताल में क्या होता है, हिंदी भाषा का ही उपयोग होता है, समझे। दंगा प्रसाद भी है इसके लिए कि हमारा जो मातृभाषा वही रहेगा, हम हिंदी भाषा को मतलब क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा की मतलब अति नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, तो नहीं दिया, नहीं माना, और आदमी भारत के तो नहीं बना राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में भी विख्यात है हिंदी भाषा। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया इस भाषा को। इसके बाद से 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिश की गई, जैसा विद्यालयों में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। कह रहा है क्या, विद्यालय में इसको मतलब लागू किया गया। कहा कि नहीं, मातृ जो भाषा, जो माता से जो भाषा बच्चा सीख कर आता है उसी भाषा को स्कूल में एक्वायर किया जाए, जिससे बच्चा का ठीक है जल्दी इंटरेक्ट करके सीखे कोई शब्द को, ठीक है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। कहे का मतलब द्वितीय में हिंदी भी रख सकते हैं और इंग्लिश भी रख सकते हैं, है ना, और कोई भी भाषा रख के इसको द्वितीयक बना दीजिए, लेकिन पहला मातृभाषा रहना चाहिए। जो सबका, जैसे हम लोग का मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़ाया जाए, उसके बाद इंग्लिश चाहे उर्दू कोई भी पढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजों या कोई भी ऐसे आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया जाए। 1968 की शिक्षा नीति को 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया तथा इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में भी रखा गया। ये त्रिभाषा सूत्र खत्म हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल राइट मेरे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज।